नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नंबर और आंकड़े होते हैं, इनके पीछे क्या छिपा है? असल में डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं होते। ये तो वो कहानियां हैं जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं हैं। लेकिन इन कहानियों को सुनने के लिए ना, हमें पहले इनके आसपास के शोर को हटाना पड़ता है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। डेटा के शोर को साफ करके उसकी असली कहानी को बाहर निकालना। तो इस उलझे हुए अस्त व्यस्त डेटा में आखिर कौन से राज छिपे हो सकते हैं? चलिए, एक डेटा जासूस की तरह इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारे सामने असल में चुनौती क्या है। ये देखिए, इसे कह सकते हैं हमारा क्राइम सीन। एक बिल्कुल बिखरा हुआ डेटा सेट। इसमें हर तरफ भ्रामक सुराग बिखरे पड़े हैं। कहीं गलतियां हैं, कहीं टाइपिंग की मिस्टेक्स हैं, तो कहीं से पूरी की पूरी जानकारी ही गायब है, मतलब मिसिंग वैल्यूज। और अगर इन सुरागों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो हम कितने गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। तो इस केस को सुलझाने के लिए हमारा हेडक्वार्टर क्या होगा? ये है पावर क्वेरी एडिटर। इसे हमारी हाईटेक फोरेंसिक लैब समझिए, जहां हम हर एक सुराग की बहुत बारीकी से जांच करने वाले हैं। अब देखिए, इस लैब की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका सिद्धांत। पावर क्वेरी कभी भी हमारे असली सबूत यानी कि ओरिजिनल डेटा सोर्स को बदलता नहीं है। हम जो भी बदलाव करते हैं, वो एक नए स्टेप के तौर पर रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे हम जब चाहें हटा सकते हैं। मतलब हमारे असली सबूत हमेशा एकदम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो अब असली काम शुरू किया जाए। चलिए, अपना टूल किट खोलते हैं और उन जबरदस्त उपकरणों पर नजर डालते हैं जो इस उलझे हुए डेटा के केस को चुटकियों में सुलझा देंगे। हमारा पहला हथियार है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। सच कहूं तो ये किसी जादुई टूल से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है पैटर्न को पहचानना, और यकीन मानिए, इससे हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? बस सॉफ्टवेयर को एक दो उदाहरण दीजिए और ये जादू की तरह बाकी का काम खुद ही कर देगा। जैसे यहाँ देखिए, कस्टमर रीजन से रीजन का शॉर्ट फॉर्म निकाला जा रहा है और इसके लिए हमें बस कुछ उदाहरण देने पड़े, बस। अब दो ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो लॉजिक के आधार पर नए डेटा कॉलम बनाते हैं। एक है कस्टम कॉलम और दूसरा है कंडीशनल कॉलम। यूं तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन इन तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कब किसका इस्तेमाल करें। देखिए, बात सीधी है। अगर हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, यानी अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखना है, तो हम एम क्वेरी भाषा के साथ कस्टम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें बस जल्दी से कुछ अगर ऐसा तो वैसा वाले नियम बनाने हैं, वो भी बिना कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखे, तो कंडीशनल कॉलम से बेहतर कुछ नहीं। और यहाँ ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बाईं तरफ देखिए, एक कस्टम कॉलम बन रहा है जहां क्यूटी बॉट को प्राइस पर आइटम से मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकाली जा रही है। वहीं दाईं तरफ एक कंडीशनल कॉलम ये चेक कर रहा है कि क्यूटी बॉट 60 से ज्यादा है या नहीं, और उसी आधार पर कैटेगरी बना रहा है। मतलब दो अलग अलग रास्ते पर मंजिल एक ही। चलिए, अब नए कॉलम बनाने से थोड़ा हटकर जो हमारे पास पहले से कॉलम मौजूद हैं, उन्हें ठीक करने पर ध्यान देते हैं, ताकि हमारा सारा डेटा एक जैसा दिखे और उसमें एक स्पष्टता आए। ये तीन बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो हमारे डेटा को एक जैसा बनाने में मदद करते हैं। फॉर्मेट से हम टेक्स्ट का रूप बदल सकते हैं, जैसे कि अपर केस या लोअर केस। मर्ज से हम दो या दो से ज्यादा कॉलम को एक साथ जोड़ सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट से हम टेक्स्ट के अंदर से कोई खास जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ एक बढ़िया उदाहरण है। मर्ज कॉलम्स टूल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट बॉट को एक साथ मिलाया जा रहा है। ऐसा करते ही हमारा डेटासेट तुरंत कितना ज्यादा पढ़ने और समझने में आसान हो गया है ना? अच्छा, तो डेटा को बदलने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम है उसकी एक फोरेंसिक जांच करना, ताकि उसकी क्वालिटी पक्की हो सके। आखिर एक अच्छा जासूस अपने सुरागों को दोबारा जरूर जांचता है। तो हम ये पक्का कैसे करें कि हमारा काम सही हुआ है या नहीं? इसके लिए पावर बीआई हमें कुछ खास टूल्स देता है जो हमारी सफाई के काम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मापते हैं। ये हैं हमारे जांच के उपकरण: कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम प्रोफाइल। कॉलम क्वालिटी हमें बताती है कि कितने प्रतिशत वैल्यूज सही हैं, गलत हैं या खाली हैं। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन हमें डेटा का फैलाव दिखाता है, और कॉलम प्रोफाइल हमें डेटा की एक पूरी डिटेल्ड समरी देता है। अब यहाँ देखिए, रीजन अब्रीविएशन कॉलम की कॉलम क्वालिटी हमें तुरंत बता रही है कि इसमें 20% वैल्यू खाली है।
ये एक रेड फ्लैग है, एक बहुत ज़रूरी सुराग जिस पर हमें आगे और काम करने की ज़रूरत है। तो इस पूरी मेहनत और जासूसी के बाद हमें मिला क्या? चलिए अब अंतिम परिणाम देखते हैं और समझते हैं कि इस सारी सफाई ने आखिर क्या बदलाव लाया है। और यही सबसे सबसे ज़रूरी बात है। डेटा की सफाई का असली फायदा है डेटा में भरोसा पैदा करना, क्योंकि जब डेटा भरोसेमंद होता है तो उस पर लिए गए फैसले भी उतने ही भरोसेमंद होते हैं। तो बस हमारी जासूसी यहाँ पूरी होती है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है कि इन तकनीकों के साथ हमारा बिखरा हुआ डेटा आखिर कौन सी नई, कौन सी साफ सुथरी और पावरफुल कहानी सुनाएगा, क्योंकि कहानी को सही तरीके से सामने लाने की ताकत अब हमारे ही हाथों में है।